Good morning students. In this lectures we will study about SCT Secure Electronic Transactions Protocols। तो ये भी वेब ट्रैफिक की सिक्योरिटी के लिए थर्ड अप्रोच है। ये प्रोटोकॉल्स का भी कंसेप्ट सेम रहता है जो पिछले प्रोटोकॉल्स SSL, IP सिक्योरिटी एंड TLS के बारे में पढ़ा। बस इसका डिफरेंस क्या है कि ये स्पेशली ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के लिए बनाया गया है। तो ये सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को प्रोवाइड कराता है। जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के द्वारा किए जाते हैं उनको ये सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराता है। और इसमें एक्चुअली एन्क्रिप्शन और हैशिंग एल्गोरिथम बहुत अच्छी होती है, मतलब डिफरेंट टाइप की होती है, जिस वजह से क्या होते हैं कि जो डेबिट कार्ड होते हैं और क्रेडिट कार्ड होते हैं उनको क्या करते हैं, क्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया या फिर नेटकैश हो गया, इनके द्वारा इसे यूज किया जाता है या सपोर्टेड किया जाता है। वो इनको सपोर्ट करते हैं या कह सकते हैं कि उनमें ये इनेबल्ड होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है। इट डज नॉट अलाउ मर्चेंट टू गेट क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, सो हैकिंग इम्पॉसिबल। मतलब क्या है कि जो मर्चेंट है या व्यापारी है वो कस्टमर से सिर्फ ऑर्डर डिटेल मांगता है। ऑर्डर डिटेल का मतलब क्या है कि आपने कितने का प्रोडक्ट खरीदा और प्रोडक्ट क्या है, ना कि उसे पेमेंट इन्फॉर्मेशन। पेमेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब उसे ये नहीं पता करना कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं और आपका जो ट्रांजैक्शन किस बैंक से हो रहा है, वो सिर्फ ओवरव्यू रहेगा। और ट्रांजैक्शन में वो अकाउंट नंबर भी क्या रहता है, क्रॉस रहता है, मतलब क्लियर नहीं देख पाता मर्चेंट कि कहाँ से अकाउंट आया है, मतलब पैसा आया है और कितना आया है, मतलब ये सब डिटेल नहीं रहता। वो सिर्फ इतना रहता है कि इतना मनी इससे डिडक्ट हुआ है, इसने हमारा ये प्रोडक्ट खरीदा था, इसलिए हैकिंग इम्पॉसिबल रहती है इसमें। दूसरा इसमें कंसेप्ट रहता है कि इट इंक्लूड्स सर्टिफिकेशन अथॉरिटी फॉर मेकिंग यूज ऑफ स्टैंडर्ड डिजिटल सर्टिफिकेट लाइक X.501 सर्टिफिकेट्स। मतलब क्या है कि जो भी ऑथेंटिकेशन होता है, कस्टमर मर्चेंट को ऑथेंटिकेट कर रहा है, मर्चेंट कस्टमर को ऑथेंटिकेट कर रहा है, तो ये लोग हेल्प लेते हैं डिजिटल सिग्नेचर की। डिजिटल सिग्नेचर क्या कंटेंट की रहता है, X.501 सर्टिफिकेट, जैसे डिजिटल सर्टिफिकेट कहते हैं। तो डिजिटल सर्टिफिकेट द्वारा ही दोनों एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करते हैं या वेरीफाई करते हैं। इसे ही हम कहते हैं म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, मतलब डायग्राम में देखते हैं कि इसमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं या मेन पार्ट कौन कौन होता है। तो सबसे पहले रहेगा कस्टमर। कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीदा। और कस्टमर की बैंक रहेगी, जिसे बोलते हैं कस्टमर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इशूअर कहते हैं जो कार्ड को इशू करता है। तो कस्टमर की कोई भी बैंक हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे का मतलब हो गया कि एक थर्ड प्लेस जहाँ से पेमेंट होगा, ठीक है। और कस्टमर कौन होता है, मर्चेंट कौन होता है, जो जिसका प्रोडक्ट कस्टमर ने ख़रीदा है और कस्टमर उसको पेमेंट करेगा मर्चेंट को, ठीक है। तो मर्चेंट का भी अपना एक बैंक रहेगा, जैसे बोलते हैं कि मर्चेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसे एक्वायरर बोलते हैं, गृहणी कहते हैं, मतलब इसकी भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में। और एक्वायरर जो होता है ये पेमेंट को लेता है कस्टमर के। और जो मर्चेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं, ये किसी भी पेमेंट को लेते हैं, कोई किसी भी अकाउंट का हो, किसी भी बैंक का हो, सभी एक्सेप्टेबल होता है, इसलिए मर्चेंट इनको फॉलो करता है। रिक्वायरमेंट इन एससीटी। एससीटी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, पहला तो हमने देखा म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन, मतलब कस्टमर मर्चेंट को ऑथेंटिकेट करेगा, वेरीफाई करेगा, और मर्चेंट क्या करेगा, कस्टमर को वेरीफाई करेगा। कीप पेमेंट इन्फॉर्मेशन एंड ऑर्डर इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल बाय यूजिंग एनक्रिप्शन। जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है वो कैसी रहती है, कॉन्फिडेंशियल फॉर्म में रहती है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहती हैं। और इसी तरह से ऑर्डर इन्फॉर्मेशन भी एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहती हैं। ऑर्डर इन्फॉर्मेशन मतलब कि जो जिनका ऑर्डर किया है प्रोडक्ट के बारे में, कौन सा प्रोडक्ट है और कितने रुपये का ख़रीदा है, ये सारी जानकारी रहेगी ऑर्डर इन्फॉर्मेशन में। और पेमेंट इन्फॉर्मेशन रहेगा बैंक से रिलेटेड, कि बैंक किस बैंक का है और कितने रुपए डिडक्ट हो रहे हैं, तो वो पेमेंट इन्फॉर्मेशन सिर्फ बैंक और कस्टमर ही जानता है। ऑर्डर इन्फॉर्मेशन मर्चेंट और कस्टमर जानता है। ये कंसेप्ट हम आगे भी अप्लाई करेंगे। इंटीग्रिटी होता है कि जो भी ऑर्डर इन्फॉर्मेशन है या पेमेंट इन्फॉर्मेशन है उनमें ज़रा भी मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। तो ये 100% इंटीग्रेटेड रहता है, क्योंकि ये लोग मैसेज डाइजेस्ट डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है पार्टिसिपेट इन एससीटी। तो जो डायग्राम में हम देखें उसके कंपोनेंट यही पार्टिसिपेंट है, मतलब कार्ड होल्डर कस्टमर हो गया, इशूअर कस्टमर का बैंक हो गया, मर्चेंट जिससे प्रोडक्ट खरीद रहा है कस्टमर, एक्वायरर क्या हो गया, मर्चेंट का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोई भी हो सकता है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी ये नहीं देखा था। तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या करती है, जो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है उसे प्रोवाइड कराती है।
इसके बाद फंक्शनैलिटी देखते हैं। तो फंक्शनैलिटी में हम देखेंगे ऑथेंटिकेशन, मतलब म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन। तो म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन में कस्टमर कैसे मर्चेंट को ऑथेंटिकेट करेगा। तो डिजिटल सर्टिफिकेट तो होता है जब फर्स्ट टाइम कस्टमर मर्चेंट से एसोसिएट हो रहा होता है, लेकिन जब सेकंड टाइम, थर्ड टाइम्स और फर्दर्स कोई डिडक्शन या पेमेंट होता है तो उसमें क्या करता है कस्टमर, सिंपली उसकी हिस्ट्री चेक करता है। हिस्ट्री से पता चल जाता है कस्टमर वही है। उसके बाद फिर डिजिटल सिग्नेचर से भी उसे वेरीफाई कर लेता है। जो कस्टमर का ऑथेंटिकेशन होता है तो मर्चेंट फिर क्या करता है, कस्टमर को सिर्फ डिजिटल सर्टिफिकेट की हेल्प से उसे ऑथेंटिकेट करता है। कैसे ऑथेंटिकेट होता है डिजिटल सर्टिफिकेट की हेल्प से, कि कस्टमर का जो अपना डिजिटल सर्टिफिकेट रहेगा उसको वो प्राइवेट की से उसे एनक्रिप्ट करेगा, उसके बाद पब्लिक की मर्चेंट को सेंड करेगा। तो मर्चेंट क्या करेगा, उस पब्लिक की से उसे फिर से डिक्रिप्ट करेगा, चेक करेगा कि वही है तो उसे वेरीफाई कर लेगा। नेक्स्ट होता है मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी। मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि एनक्रिप्शन के लिए कौन सी एल्गो यूज होती है। तो एनक्रिप्शन के लिए हम इसमें यूज करते हैं DES, डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स। मैसेज इंटीग्रिटी की बात आती है तो मैसेज इंटीग्रिटी के लिए मतलब कि मैसेज जो है उसमें कोई भी चेंज ना हो, तो उसके लिए हम कुछ DSS, डेटा स्टैंडर्ड डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड एल्गोरिदम यूज करते हैं, या फिर यूज करते हैं हम RS से, या फिर यूज करते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, तो ये यही है, या फिर मैसेज डाइजेस्ट का यूज करते हैं। मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड कहते हैं, जिसमें क्या होता है हैशिंग यूज करते हैं, तो उसके थ्रू हम मैसेज की इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं। तो ऐसा करते हैं हम इसमें कि मिक्स करते हैं, मतलब मैसेज डाइजेस्ट भी बनाते हैं और डिजिटल सिग्नेचर भी बनाते हैं, तो जिससे उसकी इंटीग्रिटी है वो ज़्यादा बेटर रहती है। फिर मैसेज डाइजेस्ट उससे कंपेयर कर लेते हैं। तो इसका हम देखेंगे प्रोसीजर कैसे प्रोवाइड होते हैं, कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट है डुअल सिग्नेचर। जो डुअल सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर है, ये कंसेप्ट सेम है, बस इसमें क्या हो रहा है कि पेमेंट इन्फॉर्मेशन और ऑर्डर इन्फॉर्मेशन दोनों का मिक्स करके बना रहे हैं, इसलिए हम डुअल सिग्नेचर कहते हैं। और डुअल सिग्नेचर इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये मर्चेंट को भी सेंड किया जाता है कस्टमर द्वारा और बैंक को भी सेंड किया जाता है। तो मान लीजिए आपको डुअल सिग्नेचर बनाना है किसी कस्टमर को, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले पेमेंट इन्फॉर्मेशन लेगा। पेमेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी बैंक से रिलेटेड, और तो बैंक को ही जाएंगी पेमेंट इन्फॉर्मेशन। और ऑर्डर इन्फॉर्मेशन OI बोलते हैं, ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, मैंने इसका फुल फॉर्म दिया गया है सब जगह, सिर्फ आप डायग्राम पर फोकस करिए। ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, इन पे हम हैश अप्लाई करेंगे। हैशिंग क्या होता है, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड प्रोसीजर होता है, जिससे क्या होता है कि जब हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं हम किसी भी प्लेन टेक्स्ट से, तो उससे मैसेज डाइजेस्ट बनता है, इसे हैश डेटा कहते हैं। तो जो मैसेज डाइजेस्ट होता है ये दोनों का अलग अलग बनेगा, ठीक है। तो PI का PIMD मैसेज डाइजेस्ट होगा, OI का हो गया OIMD। फिर हम क्या करेंगे, दोनों को अपेंड कर देंगे। अपेंड का मतलब होता है एक के बाद दूसरे को जोड़ देना, दोनों को मतलब जोड़ देना, ठीक है। नॉर्मल मैथमेटिक्स की भाषा में से जोड़ना कहते हैं। दोनों को हमने ऐड कर दिया, जोड़ने के बाद फिर से हमने हैश फंक्शन अप्लाई किया, तो वो PO, इसका नाम हो गया POMD, मतलब पेमेंट ऑर्डर मैसेज डाइजेस्ट, ठीक है। मतलब इस पर डबल हमने हैश फंक्शन अप्लाई किया है। फिर इसके बाद जब हैश फंक्शन बन गया है, तब सेंडर क्या करेगा, डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए अपनी जो प्राइवेट की रहेगी कस्टमर की या सेंडर की, उससे इसको फिर एनक्रिप्ट करेगा, तो उससे बनेगा हमारा डुअल सिग्नेचर। अब ये डुअल सिग्नेचर बन गया है, अब इस कस्टमर क्या करेगा, डुअल सिग्नेचर को मर्चेंट को भी सेंड करेगा और बैंक को भी सेंड करेगा। डुअल सिग्नेचर कंपलसरी रहता है, बाकी बैंक के पास सिर्फ पेमेंट इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए प्लेन टेक्स्ट में, और मर्चेंट के पास सिर्फ ऑर्डर इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए प्लेन टेक्स्ट के बेस। यही कंसेप्ट हम आगे फॉलो करने वाले हैं। तो इसको फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो भी बातें आगे लिखी हैं वो यही लिखी हैं कि कस्टमर जो मर्चेंट है, मर्चेंट को सिर्फ ऑर्डर इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहता है, उसके अलावा वो क्या सेंड करेगा, ऑर्डर पेमेंट इन्फॉर्मेशन का सिर्फ मैसेज डाइजेस्ट सेंड करेगा कस्टमर को। डुअल सिग्नेचर दोनों को सेंड किया जाएगा, बैंक को भी और मर्चेंट को भी। लेकिन मर्चेंट वांट ओनली ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, वो पेमेंट भी चाहता है लेकिन पेमेंट नहीं भेजेंगे, क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी या प्राइवेसी की पर्पज़ से हम पेमेंट इन्फॉर्मेशन मर्चेंट को नहीं सेंड करेंगे, सिर्फ पेमेंट इन्फॉर्मेशन का मैसेज डाइजेस्ट सेंड करेंगे। और मैसेज डाइजेस्ट हम जानते हैं कि मैसेज डाइजेस्ट को कभी बैक मतलब रिकवर नहीं किया जा सकता, कभी ऐसा नहीं हो जा सकता कि मैसेज डाइजेस्ट से हम प्लेन टेक्स्ट बना लें, ये इम्पॉसिबल होता है, इसमें रिवर्स प्रोसीजर कभी नहीं होती। इसलिए हम क्या करते हैं, पेमेंट इन्फॉर्मेशन का PIMD भेजते हैं। इसी तरह से बैंक को जो कस्टमर है वो ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, बैंक को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब बैंक के पास टाइम नहीं है कि आपका ऑर्डर पड़े कि क्या ऑर्डर है, वो उसको सिर्फ पेमेंट से मतलब है।
तो कस्टमर क्या करता है, डुअल सिग्नेचर सेंड करेगा बैंक को, उसके साथ में जो मैसेज डाइजेस्ट बनाया है उसने ऑर्डर इन्फॉर्मेशन का वो सेंड करेगा, और पेमेंट इन्फॉर्मेशन का प्लेन टेक्स्ट सेंड करता है। तो परचेस रिक्वेस्ट जनरेशन में हमने यही लिखा है, जो बताया गया है वो यही लिखा है। तो इसमें देख लेते हैं कि कस्टमर ने क्या किया, डुअल सिग्नेचर बनाया POMD, उसको एनक्रिप्ट किया अपनी प्राइवेट की से, और उसको क्या कर दिया, अपेंड कर रहा है। POMD हो गया, मतलब डुअल सिग्नेचर हो गया। उसके बाद अपनी पब्लिक की भी सेंड करेगा। पब्लिक की इसलिए क्योंकि जो उसे डुअल से मतलब POMD को उसने एनक्रिप्ट किया है प्राइवेट की से, तो वो मर्चेंट या बैंक कस्टमर की पब्लिक की से उसे डिक्रिप्ट करेगा। इसी तरह से मर्चेंट को क्या भेजेगा, डुअल सिग्नेचर प्लस PIMD का मतलब होगा पेमेंट इन्फॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट प्लस ऑर्डर इन्फॉर्मेशन का प्लेन टेक्स्ट मर्चेंट के पास जाएगा। मतलब मर्चेंट के पास भी 3 चीज़ें जाएंगी, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक के पास भी 3 चीज़ें जाएंगी। तो बैंक के पास क्या जाएगा, डुअल सिग्नेचर, पब्लिक की ऑफ रिसीवर्स, उसके बाद फिर OIMD ऑर्डर इन्फॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट, क्योंकि उसको ऑर्डर इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो मैसेज डाइजेस्ट रहेगा। मैसेज डाइजेस्ट सिर्फ कंपेरिजन के लिए होता है। मैसेज डाइजेस्ट में आप कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकते, क्योंकि वो ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है। इसी तरह इसके बाद बैंक को क्या भेजा जाएगा साथ में, प्लेन टेक्स्ट रहेगा किसका, पेमेंट इन्फॉर्मेशन का। अब जो मर्चेंट है वो कैसे ऑथेंटिकेट करता है, इस तरह से बैंक है कैसे वेरीफाई करता है कस्टमर को, तो हम ये देखते हैं। लास्ट स्टेप है, इसे कहते हैं। इससे क्या हो जाएगी, इंटीग्रिटी प्रूफ हो जाएगी कि जो मैसेज है वो इंटीग्रल है। तो पहले मर्चेंट साइड देखते हैं। तो मर्चेंट क्या करेगा कि जो कस्टमर से पेमेंट ऑर्डर मैसेज डाइजेस्ट आया है, और वो किस फॉर्म में है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में, मतलब डिजिटल सिग्नेचर बना हुआ। हमने यहाँ पे लिख दिया है, वैसे नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं रहती। उसको ये डिक्रिप्ट करेगा किससे, एक्चुअली डिजिटल सिग्नेचर है। तो डिजिटल सिग्नेचर के कंसेप्ट में हम लोग पढ़े हैं कि डिजिटल सिग्नेचर सेंडर की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया जाता है, और सेंडर की पब्लिक की से ही उसे डिक्रिप्ट किया जाता है। और कौन करता है, रिसीवर करता है। तो मर्चेंट क्या करेगा कि जो कस्टमर की पब्लिक की है उसको उससे डिक्रिप्ट करेगा, और इसे POMD 1 मिल जाएगा। इसे बोलेंगे पेमेंट ऑर्डर मैसेज डाइजेस्ट 1। और POMD हो गया कंपेरिजन के लिए। अब मर्चेंट ने क्या रिसीव किया साथ में, उसने पब्लिक की भी तो रिसीव की थी और डुअल सिग्नेचर रिसीव की थी, तो उसे मैसेज डाइजेस्ट मिल गया उससे पब्लिक की का यूज करके। अब इसके पास है PIMD, मतलब पेमेंट इन्फॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट, और इसके पास है प्लेन टेक्स्ट ऑर्डर इन्फॉर्मेशन का। तो इसे POMD बनाना है, तो क्या करेगा, जो ऑर्डर इन्फॉर्मेशन है उस पर हैश अप्लाई करेगा, और उससे क्या बनाएगा फिर OIMD, मतलब ऑर्डर इन्फॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट, और PIMD OIMD दोनों को अपेंड करेगा, जोड़ेगा। उसके बाद फिर से हैश अप्लाई करेगा, तो जिससे बन जाएगा POMD 2 बन जाएगा। तो POMD 1 और POMD 2 अगर दोनों सेम है तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि जो हमारा मैसेज है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, उसकी इंटीग्रिटी एकदम श्योर है। इसी तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक इसे कस्टमर को वेरीफाई करने के लिए या मैसेज की इंटीग्रिटी वेरीफाई करने के लिए क्या करेगा, जो POMD भेजा है पेमेंट ऑर्डर मैसेज डाइजेस्ट कस्टमर ने, और उसे ऑलरेडी एनक्रिप्ट कर चुका है। हमने यहाँ पे शो कर दिया है ये PRC, पर आप उसको भूल जाइए। ये क्या करेगा, कस्टमर की जो पब्लिक की उसे मिली है कस्टमर से, उसको क्या करेगा, इसको यूज करके PUBC ये पब्लिक की है कस्टमर को, उसको डिक्रिप्ट करेगा डिजिटल सिग्नेचर को, और उससे मिलेगा ऐसे POMD 1 है। उसके बाद बैंक के पास और क्या इन्फॉर्मेशन आई है कस्टमर से, OIMD आया। OIMD क्या है, ऑर्डर इन्फॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट, क्योंकि ऑर्डर इन्फॉर्मेशन इसे नहीं चाहिए तो ये सिर्फ डाइजेस्ट फॉर्म में रहेगी। इसके बाद प्लेन टेक्स्ट आया है इसको पेमेंट इन्फॉर्मेशन का, तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन का क्या करेगा, हैश अप्लाई करेगा, PIMD बनाएगा, PIMD और OIMD को दोनों को अपेंड करेगा, तो उससे POMD बन जाता है। और POMD को 2 है और POMD 1 और POMD 2 यदि कंपेयर करते हैं तो इससे कस्टमर हमारा वेरीफाई हो जाता है, या मैसेज की जो इंटीग्रिटी है वो 100% श्योर हो जाती है। तो ये कंसेप्ट है हमारे SCT का। तो SCT को अगर एक वर्ड में से समराइज करना चाहें तो कह सकते हैं SCT एक थर्ड अप्रोच है वेब ट्रैफिक की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की, और ये स्पेशली ट्रांजैक्शन के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के लिए बनाया गया है, जिसमें क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड्स क्या होते हैं 100% सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, मतलब क्रैक करना इम्पॉसिबल होता है। इसमें फिर कंपोनेंट देखें तो कंपोनेंट या कह सकते हैं इसके जो पार्टिसिपेंट है, इसमें कस्टमर होता है, मर्चेंट होता है, बैंक होता है,
कस्टमर का बैंक और मर्चेंट का अपना बैंक होता है। इसके अलावा फिर इसमें देखा कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है इसमें म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए और उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। ये सारे हमने देखा। उसके बाद फिर देखा कि डुअल सिग्नेचर कैसे बनता है। उसके बाद फिर हमने देखा कि रिक्वेस्ट जनरेशन, मतलब जो रिक्वेस्ट जनरेशन की जाती है, कस्टमर मर्चेंट को भी भेजता है और बैंक को भी भेजता है। तो मर्चेंट को ऑर्डर इन्फॉर्मेशन चाहिए, केवल पेमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मतलब नहीं देगा कस्टमर। तो सिर्फ ऑर्डर इन्फॉर्मेशन का प्लेन टेक्स्ट भेजता है, बाकी ऑर्डर इन्फॉर्मेशन पेमेंट इन्फॉर्मेशन का मैसेज डाइजेस्ट जाता है। साथ में डुअल सिग्नेचर जाता है, पब्लिक की जाती है। सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है बैंक के पास में। तो बैंक को सिर्फ कस्टमर पेमेंट इन्फॉर्मेशन ही सेंड करता है, बाकी सब जो रहती हैं चीज़ें वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहती हैं या डाइजेस्ट फॉर्म में रहती हैं। तो बैंक उन्हें ऑर्डर इन्फॉर्मेशन नहीं देख पाता है। इसके बाद फिर जो बैंक मर्चेंट जब उसे रिसीव करते हैं उसके मैसेज को, तो उससे फिर क्या करते हैं, कस्टमर की इंटीग्रिटी को वेरीफाई करते हैं कि मैसेज सही है या गलत है।